नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली बड़ी खबर पंचकुला से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे करनाल से है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने मीडिया को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे यमुनानगर से है, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया है। और चौथी बड़ी खबर में करनाल से है, जहां एनएचएम के कर्मचारियों की स्ट्राइक लगातार जारी है। तो 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। 4 बड़ी खबरों में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि पहली खबर युवा दिवस पर सीएम सैनी ने बधाई दी है, और दूसरी खबर विपक्ष पर सीएम सैनी लगातार निशाना साधते हुए भी नजर आए। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किस कदर जो है होता हुआ नजर आ रहा है। चौथी खबर एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिसको लेकर उनके अंदर रोष दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। सीएम सैनी ने युवाओं को युवा दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद 78वां आजादी का पर्व मनाया जाएगा और आजादी के लिए मर मिटने वाले युवाओं को नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूली विद्यार्थी को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी जारी की गई। हरियाणा कौशल विकास मिशन के आईटीआई परीक्षार्थियों को प्लेसमेंट ऑफर दिए गए हैं। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना का शुभारंभ भी किया है। इस योजना के माध्यम से 10,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम सीएम सैनी ने इसमें शिरकत की है, और साथ ही साथ युवाओं को सीएम सैनी ने बधाई भी दी है। पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। कहा, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और 2030 तक युवाओं का जो है हुनरमंद बनना जरूरी है। उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ एमओयू करने जैसे कारगर कदम उठाए हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा ये लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक मेरे राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो। जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तब हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार के ऊपर हमारी सरकार ने पिछले दिनों 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी आप लोगों के बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 7 महीनों में हमने लगभग 37,000 पद और भरने हम जा रहे हैं लगातार। अभी 2 रोज पहले भी हमारी सरकार ने जो डी ग्रुप की और पंजाबी टीजीटी की जो वैकेंसी थी, उनका रिजल्ट भी आउट किया है, जिसके अंदर 3,870 युवाओं को उनको ऑफर लेटर वो दिया गया है। आज मुझे ये खुशी है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है, इसलिए पूरा विश्व आपकी पहुंच में है। इस समय विदेश में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं की संख्या काफी अधिक है, लेकिन ये युवा कई बार विदेश भेजने का झांसा देने वाले जालसाजों के जाल में फंस जाते हैं। हमने उन्हें विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग मिशन विभाग बनाया है। विदेश विभाग में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट
पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक हमारी सरकार ने 35,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट हमने कॉलेज के अंदर ही बना करके देने का काम किया है। स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए भारत दुनिया भर में एक केंद्र के रूप में उभर रहा है। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति बनाई गई है। इस नीति के तहत युवाओं को आर्थिक व तकनीकी सहायता देकर उन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेरा युवाओं से अनुरोध है कि आप स्टार्टअप शुरू करें, करके आगे बढ़ने का काम करें। हमारे युवाओं की जो खेलों में उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। मुझे खुशी है, अभी ओलंपिक गेम के जो पेरिस में गेम चल रहे हैं, पैरा ओलंपिक के हमारे हरियाणा के युवाओं ने भारत का नाम दुनिया के अंदर चमकाने का काम किया है। आज मैं इस अवसर के ऊपर उन सभी युवाओं को जिन्होंने भारत का सम्मान ऊंचा किया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुझे खुशी है कि देश के अंदर 5 पदक हमारे हरियाणा के युवाओं ने जीत करके देश का और प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम ये हमारे युवाओं ने किया है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार, आप सब जानते हैं कि जो हमारा युवा मेडल, गोल्ड मेडल लेकर के आता है या सिल्वर मेडल लेकर के आता है, कांस्य पदक लेकर के आता है, हमारी सरकार उन युवाओं को भी सम्मानित करने का काम करती है। गोल्ड मेडल के लिए हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए का इनाम उनको कैश के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार करती है, जिससे कि हमारे युवा और इसमें आगे बढ़ करके अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सके। ये हमारी सरकार का एक नीति है और उस नीति के तहत हमारे युवा अवार्ड जो लेकर के आ रहे हैं, पदक लेकर के आ रहे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज खुशी है कि आज हमने यहां पर जो भारत के लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, देश व प्रदेश में का भविष्य भी उतना उज्जवल होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। ओपी जी, किस तरीके से जो है आज युवा दिवस कार्यक्रम में जो है शिरकत की और जहां पर तमाम सारी जो खूबियां हैं या फिर मैं ये कहूं कि उपलब्धियां सरकार के माध्यम से जो की गई हैं लोगों के लिए, जनहित के लिए, वो मंच से सीएम सैनी साहब ने जो है गिनाई, क्या कहेंगे? देखिए सौरभ, आज अंतर्राष्ट्रीय जो है वो यूथ डे है और इस मौके पर जो हरियाणा के विभिन्न इलाकों से या हिस्सों से जो है वो विभिन्न यूथ जो है वो पंचकुला में पहुंचे थे और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो है उनको जो संबोधित किया और इस दौरान जो देश का यूथ है उसको भारत का भविष्य बताते हुए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा लेने को कहा है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हरियाणा की सरकार भी जो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफी काम कर रही है, कौशल विश्वविद्यालय के जरिए युवाओं को जो है जो नए नए स्किल्स जो सिखाई जा रही है, हरियाणा सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुपर 100 प्रोग्राम चला रही है, जिसमें बच्चों का जो सिलेक्शन है वो IIT, नीट जैसी परीक्षाओं में होता है और यूथ को जो है वो स्कॉलरशिप देने की भी जो सरकार अनेक तरह की योजनाएं जो है चला रही है। और हरियाणा में भी जो है वो करीबन 5,000 ड्रोन दीदी बनाने का जो है केंद्र की तरफ पर लक्ष्य रखा है। तो इस तरह की जो तमाम योजनाएं हरियाणा में जो युवाओं के लिए चलाई जाती हैं, उन सभी को मुख्यमंत्री ने आज उनके सामने जो है वो रखा है। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो नौकरी तलाशने की बजाय नौकरी देने वाले बने, मतलब कि एंटरप्रेन्योर बने। सरकार जो है वो आपको कर्ज देकर आपकी सभी तरह से मदद करने को तैयार है, बजाय नौकरियों के पीछे भागने की बजाय युवा अगर अपना छोटा मोटा काम देखकर और अगर आगे नौकरी देने वाला बनता है तो इससे समाज का भी भला होगा, देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और युवा भी उनसे जो है
वो प्रेरणा लेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का जो ये यूथ डे था वो युवाओं को ही जो है वो इंटरनेशनल यूथ डे था वो उन्हीं को समर्पित था। जी सर, बिल्कुल, जिस तरीके से युवाओं को केंद्रित कर जो कहीं ना कहीं सीएम साहब ने जो भाषण में अपने मंच से जो 1,40,000 युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, जितने भी नौकरियों के लिए जो आवेदन दिए हैं उस पर जो है बात की गई है, उस पर क्या कहेंगे, किस तरीके से? देखिए कोशिश सरकार का जो दावा है वो 1 लाख, करीबन 1,42,000 के आसपास जो है नौकरियां देने का जो दावा किया जाता है। लेकिन अगर हम किसी भी देश की सरकार की हम अगर बात करें तो अब अगर मान लो छोटे राज्यों की श्रेणी में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या फिर उत्तराखंड जैसे राज्यों की बात करें तो इन राज्यों में 4 से 5 लाख ही जो है वो कर्मचारी और 1 से 1.5 लाख के कर्मचारी माने तो मुश्किल से 5 से 7 लाख कर्मचारी ही का जो एक अमला, सरकारी अमला होता है जो पूरी मैकेनिज्म, गवर्नमेंट के मैकेनिज्म को चलाता है। तो ऐसे में सरकारें जो है वो सभी को सरकारी नौकरी मुहैया नहीं करवा सकती। आमतौर पर अगर हम बीजेपी के 10 साल की बात करें तो करीबन 1.5 लाख के आसपास जो है उन्होंने भर्तियां की हैं। अगर पिछली हुड्डा सरकार की बात करें तो उनके वक्त में करीबन 1 लाख के आसपास भर्तियां थी। तो ऐसे में युवा कहीं ना कहीं अगर खुद का कारोबार शुरू करते हैं तो वो समाज के लिए भी बेनिफिट होगा और उनकी भी आय होगी, देश की भी जो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हमारा देश से चीजें जब निर्यात होंगी तो हमारा रुपया भी जो है वो मजबूत होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, ओपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता ओपी शर्मा, जो कि लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर जिस तरीके से कार्यक्रम में शिरकत की सीएम नायब सिंह सैनी ने और संबोधित किया, उसको लेकर चर्चा की। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मीडिया को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की राय से टिकट का फैसला होगा। वहीं खिलाड़ियों के मुद्दे पर जो है जवाब देते हुए सीएम सैनी ने कहा कि विपक्ष झूठ के सहारे चलता है। इसके साथ ही सीएम सैनी ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वे जो भी घोषणा करते हैं उनका ऐलान कैबिनेट की मोहर के बाद होता है। प्रदेश के 1,20,000 कर्मचारियों के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। कांग्रेस के लोग कोर्ट में जाकर भर्तियां रोकने का काम करते हैं। वहीं प्रदेश में बढ़ रहे अपराध और रंगदारी की घटनाओं पर सीएम ने कहा कि ऐसे बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में बदमाश या तो प्रदेश छोड़ देंगे या सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, अच्छा है पार्टी ने जो हर बार इस प्रकार की राय कार्यकर्ताओं के नीचे से ली जाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो राय आएगी उससे अच्छा फीडबैक आता है और फिर सब कार्यकर्ता मिलकर के लगते हैं, क्योंकि उनकी राय लेते हैं और जिसकी ज्यादा राय आती है उसको वहां पर भेजते हैं। अच्छा है इससे। करनाल विधानसभा से किसकी राय आई है? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, वो कार्यकर्ताओं ने जो अपनी राय दी होगी तो उसका हम पालन करेंगे। तो खिलाड़ियों को लेकर जो राजनीति हो रही है, विदेश फोगाट को लेकर, कोई कह रहा है कि हम राज्यसभा भेजेंगे, कोई कह रहा है विधानसभा भेजेंगे, कोई कह रहा है हम कहीं और भेजेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, नहीं होनी चाहिए। ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकान का सामान खत्म हो चुका है। जब दुकान का सामान खत्म हो जाता है तो झूठ बोलते हैं। कभी ये बोलते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, कभी घर में जाकर के बोलते हैं कि भाई वोट जो 8,500 रुपये आ जाएंगे। और अब ये तरह तरह की बातें, भांति की बातें ये करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं। कभी ये गारंटियां देने लग जाते हैं बोर्ड लगा करके, और कभी कुछ लग जाते हैं कहने के लिए। ये अब इनके पास जन समर्थन नहीं रहा, और जब जन समर्थन नहीं होता तो ये इस प्रकार विपक्षी पार्टियों के नेता आपको घोषणा मुख्यमंत्री कहते हैं, कह रहे हैं, शुरू कर गए हैं। आपको लगता है कि जिस आपसे आपकी स्पीड है उसी स्पीड से वो भी चलना शुरू कर गए हैं? सीएम ने विपक्ष पर भी पलटवार किया है। साथ ही आप सुन रहे थे कार्यकर्ताओं की राय लेकर ये टिकटों का बंटवारा होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने जो है यहां भी बताया कि किस तरीके से जो है टिकट बंटवारे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, प्रक्रिया चल रही है।
तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश भर में शहीदों में सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई और जा रही हैं। उसी कड़ी में जगाधरी शहर में जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया है। तिरंगा यात्रा शुरू होते ही जन सैलाब में तब्दील हो गई। हजारों युवाओं, स्कूली छात्राएं और बीजेपी कार्यकर्ताओं और जगाधरी के लोग हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय के जयघोष किए। तिरंगा यात्रा ने पूरा जगाधरी शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। जहां जहां से भी तिरंगा यात्रा निकली वहां वहां पुष्प वर्षा का तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है। देखिए, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है और इसको खूब धूमधाम से मनाया जाए। तो इसी के लिए ये 3 दिन की यात्रा जो है 11, 12 और 13, तो पूरे हरियाणा के सभी हलकों में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा और इसमें समाज के सभी वर्ग मिलजुल के ज्यादा से ज्यादा भाग ले रहे। और मैं समझता हूं कि इससे जो देशभक्ति का भाव है और जो हमारे महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए अपने बलिदान दिए, तो उनको याद करने का अवसर है। और उन्होंने किस बात के लिए बलिदान दिए, कैसा भारत देखना चाहते थे। उधर एनएचएम साझा मोर्चा के तय समझौता कार्यक्रम अनुसार करनाल में एनएचएम की चल रही स्ट्राइक 18वें दिन में प्रवेश कर गई है। जिला में कुल 678 एनएचएम कर्मचारी हैं, जिनमें से 99% स्ट्राइक पर हैं। एनएचएम द्वारा दी जाने वाली सभी स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं। आज धरना स्थल पर सभी जिलों की तर्ज पर करनाल में भी 5 एनएचएम कर्मियों विपिन और प्रदीप, परवीन, विक्रम, संजीव शर्मा ने मुंडन कराया ताकि सोई हुई सरकार को जगाया जाए। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में नियमितीकरण, मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 7वां पे कमीशन लाभ दिया जाए और 3 वेतन विसंगति दूर की जाए शामिल है। देश भर में एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं और ऐसे में ये स्थिति पूरे करनाल जिले की है, जहां पर पूरे हरियाणा भर के जो कर्मचारी हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग जिलों के अंदर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जो है मुंडन का जो है इन्होंने जो कार्यक्रम रखा गया था और कुछ कर्मचारी हमारे साथ है, यूनियन के जो नेता हैं हमारे साथ हैं, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। आखिर वो क्या कुछ बताना चाहेंगे, किन मांगों को लेकर वो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बताया जा रहा है करीब 18 दिनों से लगातार यहाँ पर वो अपना धरना डटाए बैठे हैं और जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है सबसे पहले और क्या कुछ मांग मुद्दों को लेकर यहाँ एकत्रित? मेरा नाम देवीदत्त, मैं यहाँ एनएचएम में जिला परिषद के जिला सचिव के पद पर तैनात हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, आज हमारी स्ट्राइक 18वां दिन है और सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुध नहीं दी है। एमडी एनएचएम के साथ हमारी 4 दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन उसमें कोई भी सहमति नहीं बन पाई है, ना ही कोई भी अधिकारी हमारे को लिखित में दे रहा है। और ये आज से हम अभी 18 दिन से इस स्ट्राइक पे नहीं आए हैं सर। हम पिछले 5-6 वर्षों से लगातार हम पत्राचार के माध्यम से और जो हमारा स्टेट कमेटी है वो लगातार सरकार से मिलती रही है और अफसरान से मिलती रही है, लेकिन आज तक हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। लेकिन अब कर्मचारी जाग चुका है, अब हम आश्वासन पे नहीं लिखित में लेकर अब इस दरी से उठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम कर्मचारी ये दरी नहीं छोड़ेंगे। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे सीधी बात करते हैं। बहन जी, क्या कुछ मांगों को लेकर एकत्रित हैं यहाँ पर? कितना लंबा समय और जो है आपको लगता है कि सरकार से वार्ता में समय लग पाए? आज 18वां दिन हमारी स्ट्राइक को और सरकार से वार्ता नहीं अफसरों से हुई है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो सरकार ही पूरी कर सकेगी। और जैसे कि हमारे बाबूजी ने बताया कि लिखित में क्यों मांग रहे हैं, पहले इसी सवाल का जवाब दूंगी। क्योंकि सरकार ने वादा खिलाफी की है, अपनी बात से पलटी है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री पहला नागरिक होता है, प्रदेश का, देश के लिए राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है और प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री होता है। उसने 2019 में ये बोला था कि भी आपने कोरोना में बहुत सेवा करी है और तन मन धन से की भी हमने, कोई झूठी नहीं है। हमारी वजह से उन्होंने हरियाणा प्रदेश को बचाया और वाई लूटी। सब जगह जाते हैं, उनका सम्मान होता है, वो हमारा भी सम्मान किया। उन्होंने कोरोना योद्धा वीर कह के सम्मान किया, लेकिन उन्होंने अपने जबान से कैसे पलटे। उन्होंने कहा 2019 में कि भी आपको 7वां वेतन दिया जाएगा। हमें अब तक 6 वेतन मिल रहा है और 6 वेतन में भी इतनी त्रुटियां हैं। CCL नहीं है, EL नहीं है, एक्सग्रेशिया नहीं है, ग्रेजुएटी नहीं है, बहुत सारी त्रुटियां। और उसमें वेतन विसंगति है। जैसे सब 4200 पे ग्रेड चल रहा है इनम का, हम 2400 पे ग्रेड ले रहे हैं। बहुत सारे पे ग्रेड हैं, तो इसमें वेतन विसंगति है। तो उन्होंने कहा था वेतन विसंगति भी दूर करेंगे और 7th पे भी देंगे।
बट कुछ भी नहीं हुआ। हम क्यों मांग रहे लिखित में? उस टाइम हम चूक गए। हमने उस टाइम ये कहते ना सरकार को, सरकार हमें लिखित में दो, मुख्यमंत्री साहब जी में लिखित में दो, तो आज शायद हमें दरी पर नहीं बैठना पड़ता। वादा खिलाफी के कारण, जबान से मुकरने के कारण आज हम दरी पे हैं। कोरोना योद्धा का नाम दिया गया था, कोरोना में काफी काम किया आप लोगों ने, क्या लग रहा है उसका जो फल है वो निकल नहीं पा रहा या मिल नहीं पा रहा? कोरोना योद्धा का सम्मान 2021 में हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट से हम कोरोना योद्धा के रूप में 9 सदस्य चुने गए। उनमें से मैं एक सदस्य मैं भी रही थी। 2021 की 15 अगस्त में श्री ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा मुझे भी सम्मानित किया गया था हमारी NDRI में, जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी, जिसको आपने सम्मानित किया था वही आपकी बेटी आज सम्मानित होने के बावजूद भी एक दरी पर है। हम सरकार से बार बार अनुरोध करना चाहेंगे, आप हमारी मांगों पर गौर करें और हमारे आने वाले भविष्य को उजागर करें। हमारी आपसे बार बार यही मांग है और हमारी मांग को पूरा किया जाए। बिल्कुल, समान काम समान वेतन की बात की जा रही है, 7th पे लागू की बात की जा रही है। एक और महिला है, उनसे बात करते हैं। बहन जी, क्या लग रहा है? 18 दिन हो चुके हैं और कितना दिन आपको लग रहा है इंतजार करना पड़ेगा? जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम ऐसे ही दरी पर रहेंगे। जैसे ही हमारे को आदेश मिलते रहेंगे, हमारी स्टेट कमेटी आदेश देती है वही हम करते हैं। जैसे तीजों से पहले हमने मेहंदी लगाई थी, कोरोना NHM को पक्का करो, फिर हमने काली तीज मनाई थी और आज हमें मुंडन के आदेश दिए थे, तो आज हमारे भाइयों ने मुंडन करवाए हैं। हम ऐसे ही अपनी मांगों को लेकर दरी पर डटे रहेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाओं की जो मांग है वो कहीं ना कहीं जो साफ तौर पर बताती हुई नजर आ रही है। 7th पे की मांग की जा रही है, समान काम समान वेतन की बात की जा रही है, पक्के कर्मचारियों की बात की जा रही है। और ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा सरकार इस पे क्या कुछ निर्णय लेगी। और फिलहाल देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार 18 दिन से जो धरने पर कर्मचारी बैठे हुए, NHM के जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए, और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस बार हमारे पक्ष में क्या कुछ विशेष रूप से जो है सौगात, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है। हर खबर न्यूज के लिए करनाल से लक्ष्य वर्मा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।